तो भारत को न्यूक्लियर अटैक की धमकी देना किस कदर पाकिस्तान को भारी पड़ा है, इसे पड़ोसी मुल्क में तबाह हुए एयरबेस को देखकर समझा जा सकता है। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी पर वार किया, बल्कि कड़े शब्दों में समझा भी दिया है कि पाकिस्तान जब भी नापाक चाल चलेगा, भारत उसका माकूल जवाब देगा। भारत ना तो आतंकवाद सहेगा, ना ही आतंकियों को पनाह देने वालों को छोड़ेगा। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोशिश करने वाले पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेसफुल होने के बाद देश को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को मैसेज दिया कि वो इस तरह की धमकी देकर भारत को रोक नहीं सकता है। भारत लगातार आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहेगा और उसकी जड़ें इसी तरह खोदता रहेगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पांव उखड़े हुए पाकिस्तान को भारत ने साफ साफ शब्दों में बता दिया कि जब जब आतंकी भारत की ओर आंख उठाकर देखेंगे, तब तब उसकी कब्रें इसी तरह खोदी जाएंगी। जिस तरह भारतीय सेना ने इस बार पाकिस्तान की धरती पर खोदी है। पाकिस्तान को चिताते हुए पीएम मोदी ने एक पैमाना भी तय कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। वायुसेना ने पलक झपकते ही मिट्टी में मिला दिया। एनसीए के साथ मीटिंग के दौरान न्यूक्लियर मिसाइलों का बटन कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे।
भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत से उलझना और न्यूक्लियर अटैक की धमकी देकर बच पाना नामुमकिन है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को भी अंदाजा लग गया होगा कि उसने न्यूक्लियर अटैक की धमकी देकर अपने लिए ही गड्ढा खोद लिया है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को निशाना बनाकर सिर्फ जख्म ही नहीं दिया, बल्कि ये समझाने की भी कोशिश की कि अगर पाकिस्तान अब भी नहीं सुधरा तो इसका अंजाम और गंभीर हो सकता है। भारत ने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए बताया है कि अभी तो पाकिस्तान ने सिर्फ ट्रेलर देखा है, अगर भारत ने पूरी पिक्चर दिखा दी तो पाकिस्तान शायद दुनिया के नक्शे पर ही नहीं रहेगा। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के नूर खान और रफीकी जैसे एयरबेस को निशाना बनाने के पीछे भारत की सोची समझी रणनीति थी। ये अभी एक दूसरा ब्लास्ट भी हुआ है हमारी ये नूर खान एयरबेस पे, और बहुत तेज़ी से ये एक और अटैक हुआ, और ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना ये काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ये भी सेकंड ब्लास्ट हुआ है और ये काफ़ी हैवी ब्लास्ट हुआ है ये। हालांकि भारत नहीं चाहता था कि वो किसी भी तरह पाकिस्तान की सेना को नुकसान पहुंचाए। भारत ने अपने पहले ही अटैक में सिर्फ 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर पहलगाम हमले का बदला ले लिया था। लेकिन पाकिस्तान ने आतंकियों के दर्द को अपना दर्द समझकर अपने लिए बड़ी मुसीबत मोल ले ली। जब भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया। इसके चलते मजबूर होकर भारत को जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना पड़ा। जवाबी कार्रवाई में बड़ी बात ये रही कि भारत का हर बार पाकिस्तान के घमंड को मिट्टी में मिलाता रहा, जबकि पाकिस्तान का हर बार हवा में ही मार गिराया गया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। हर बार बेकार होते देख पाकिस्तान ने बौखलाहट में वो गलती कर दी जो उसे बाद में भारी पड़ी। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर अटैक की धमकी देकर भारत को ये बताने पर मजबूर कर दिया कि वो जिसको धमकी दे रहा है वो भारत की जद में है। भारत ने नूर खान एयरबेस पर अटैक कर जता दिया कि पाकिस्तान अगर अपनी हद में रहेगा तो दुनिया के नक्शे पर बना रहेगा। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर। भारत के ट्रेलर से पाकिस्तान समझ गया है कि अगर उसे फिर से भारत को न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी तो वो उसकी आखिरी धमकी हो सकती है। या अल्लाह खैर, ये एक और धमाका हुआ है। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। ऐसे में समझने वाली बात तो ये है कि आखिर भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाने के लिए नूर खान, सरगोधा, रफीकी, मुरीद के एयरबेस को ही क्यों चुना? तो इसके पीछे बड़ी वजह पाकिस्तान को ये बताना था कि जिसके दम पर पाकिस्तान
भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसे धूल में मिलाना भारत के बाएं हाथ का खेल है। नूर खान एयरबेस को पहले चकला एयरबेस के नाम से जाना जाता था। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के लिए रणनीतिक, सैन्य और राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम ठिकाना है। नूर खान एयरबेस राजधानी इस्लामाबाद से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी एयरबेस से पाकिस्तान एयरफोर्स की वीआईपी मूवमेंट होती है। इस एयरबेस को पाकिस्तान के सैन्य अभियानों का मुख्य केंद्र माना जाता है। पाकिस्तान की सेना, खासकर एयरफोर्स और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी कि ISI, इस एयरबेस का इस्तेमाल बड़े सैन्य ऑपरेशनों और हाई प्रोफाइल ट्रांसपोर्ट मिशनों के लिए करती है। ये एयरबेस कई बार सीक्रेट मिशन में शामिल रहा है। इस एयरबेस की सुरक्षा व्यवस्था ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस सीधे मॉनिटर करती है। नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान एयरफोर्स की 10वीं स्क्वाड्रन तैनात है। नूर खान एयरबेस पर परमाणु कमांड सेंटर भी है। इससे समझा जा सकता है कि भारत ने नूर खान एयरबेस पर निशाना लगाकर सीधे पाकिस्तान के न्यूक्लियर अटैक के सपने को धराशायी कर दिया। आग लगी, गाड़ी गुजर गई है। मैंने भी सोचा, मैं कहा नहीं यार, तो बड़ा रिस्क है। नहीं यार, शायद स्पीड ना हुआ हो। भारत ने परमाणु कमांड सेंटर के पास मिसाइल दागकर पाकिस्तान के दिमाग में एक और बात बिठा दी कि वो इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहे कि पाकिस्तान अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाएगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सरगोधा पाकिस्तान वायुसेना का प्रमुख एयरबेस है। ये एयरबेस पाकिस्तान की वायु रक्षा संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे पाकिस्तानी वायुसेना के मेजर ऑपरेशनल बेस यानी कि MOB के रूप में भी जाना जाता है। इसे अब मुशाफ एयरबेस के नाम से जाना जाता है। इसी एयरबेस के पास पाकिस्तान का परमाणु केंद्र किराना हिल्स है। JF-17 थंडर, मिराज 3, मिराज 5 और M11 मिसाइलें इसी एयरबेस पर तैनात रहती हैं। यहाँ बेस कैंप में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा लड़ाकू विमान रहते हैं। भारत ने इसके साथ साथ रफीकी एयरबेस को भी काफी नुकसान पहुंचाया। भारत ने पाकिस्तान के जिन जिन एयरबेस पर हमला किया, पाकिस्तान आर्मी के लिए वो सभी काफी महत्व रखते हैं। अगर जंग के दौरान पाकिस्तान की इन जगहों को नुकसान पहुंचता है तो निश्चित ही पाकिस्तान के कदम हार की ओर अपने आप भी बढ़ने लगते हैं। हालांकि भारत ने सिर्फ संकेत दिया है कि वो भारत को न्यूक्लियर अटैक की धमकी देकर गलती ना करे। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान के पास इस समय करीब 170 परमाणु हथियार हैं, लेकिन दुनिया में देखें तो रूस के पास सबसे ज्यादा 5,500 परमाणु हथियार हैं। इसके बाद अमेरिका का नंबर आता है। अमेरिका के पास 5,044 परमाणु हथियार है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इन दो देशों के पास मौजूदा कुल परमाणु हथियार दुनिया के परमाणु हथियारों का लगभग 90% है। पाकिस्तान उन 9 देशों में से एक है जिनके पास परमाणु हथियार है। इन 9 देशों में चीन, फ्रांस, भारत, इजराइल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है। जहां तक बात पाकिस्तान की है तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए परमाणु हथियारों वाली जगह के नजदीक बने एयरबेस को तबाह कर ये बता दिया है कि ये इतना आसान नहीं है। भारत बिना परमाणु हथियार के लिए पाकिस्तान को जंग के मैदान में धूल चटा सकता है। फिलहाल भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को निशाना बनाकर समझाने की कोशिश की है। अब ये बात पाकिस्तान की समझ में कितनी आती है ये तो वक्त बताएगा। दूसरा ब्लास्ट भी हुआ है हमारी ये नूर खान एयरबेस पे और बहुत तेज़ी से ये एक और अटैक हुआ और ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना ये काफ़ी ज़्यादा हुआ है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो वहीं
नई खबरों में आगे बढ़ते हुए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि 15